तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन की इंट्रोडक्शन। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर में रोटेशनल मोशन की इंट्रोडक्शन होने वाला है। क्योंकि कोई भी बॉडी रोटेट करती है मतलब रोटेशनल मोशन। तो इसके अबाउट में आज बात करेंगे। फिर आएगा आगे लेक्चर कि बॉडी रोटेट करती है तो क्या वजह है रोटेट करने का, और यदि बॉडी रोटेट की तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, उससे रिलेटेड क्या क्या बातें आएगी। तो इन सब चीजों को बारी बारी से इस जो है से डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज बातें होगी इंट्रोडक्शन की। किसकी? तो रोटेशनल मोशन की। तो सबसे पहले आइए रिजिड बॉडी पे, क्योंकि जो बॉडी रोटेट करेगी वो रिजिड बॉडी होगी, और रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि वैसा बॉडी जो रोटेट करे तो उसका शेप और उसका साइज नहीं बदले। यानी जब बॉडी की रोटेशन होगी या तो मोशन होगी तो उसका शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा ड्यूरिंग मोशन, तो वही क्या होगा? रिजिड बॉडी होगा। तो इस रिजिड बॉडी से रिलेटेड अभी सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी मोशन किया, अब उसकी क्या होगी? लिनियर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो सभी पार्टिकल्स की जो लिनियर डिस्प्लेसमेंट होगी वो सेम होगी। यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो सेम हो रही है। तो उसकी जो मोशन होगी उसी के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोला जाएगा। और इसको यहां पे समझते हैं एग्जांपल से। सपोज दैट हमने ये बॉडी लिया और ये बॉडी को ये ग्राउंड पर रखा, और इस बॉडी को मैंने मोशन करवा के इस जगह पे ले लाया। ओके, यहां पर इस बॉडी का ये पार्टिकल ये है जिसका नेम है ए, और एक पार्टिकल यहां पे है जिसका नेम है बी। आगे आया तो ये पार्टिकल है ए और यहां पर है ये पार्टिकल बी। अब देखिए, यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात तो होगी तो ये डॉट 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 बी का हुआ, ठीक है। और ये पॉइंट है ये इस तरह से यहां तक ये वाला हुआ। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी यहां पे इक्वल होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यहां पर इक्वल होगा। तो यहां पे क्या हो गया कि दो डिफरेंट पार्टिकल लिया मैंने। व्हेन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ता हूं जिसका नेम है रोटेटरी मोशन, जिसको बोला जाता है यहां पे रोटेशनल मोशन। तो देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन में याद रखना है लिनियर डिस्प्लेसमेंट, और रोटेटरी मोशन में याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां पर सपोज कीजिए हमारे पास कोई ये रॉड है, और ये रॉड है जो रिजिड रॉड है, ओके। और इस रिजिड रॉड को हमने यहां पर क्लैंप कर दिया, ओके। और इस रिजिड रॉड को हमने रोटेट करवाया, और रोटेट करके हमने यहां पर लाया ऐसे, ठीक है। अब रोटेट कर लाया यहां पर, तो यहां पर सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है जो कि ए है, और ये पॉइंट है जो कि बी है। अब यहां से ये ऐसे चला तो ए डैश हो गया, यहां पे ये चला तो ये क्या हो गया? बी डैश हो गया। तो ये से ए डैश पे आया, बी से बी डैश पे आया, ठीक है। अब यहां पर इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा थीटा ए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए
और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो यहां पर बोला गया कि पार्टिकल तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर जो हो रहा है वो सेम हो रहा है। सपोज दैट ये बॉडी रोटेट किया, ए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता, बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता, तो ये बॉडी टेढ़ा हो जाता, इसका मतलब रिजिड नहीं रहता। या तो ए का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बी का कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये पार्ट पीछे छूट जाएगा, ये पार्ट आगे निकल जाएगा, बॉडी टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा। तो यहां पर रोटेशनल मोशन में खास बात ये आएगी कि बॉडी की जो मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, सभी का एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होंगे सभी के सभी सेम आएंगे। अच्छा, और ये जो रोटेशनल मोशन है वो कहां देखने को मिलेगा, जैसे कार का व्हील रोटेट करता है, ठीक है, साइकिल का व्हील, साइकिल जब चलाते हैं तो रोटेट करता है, सीलिंग फैन या तो कोई और फैन है, या तो मशीन का जो पुल्ली होता है, ये सब क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन करता है, ये चीजें। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, यानी रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, या तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन की कॉम्बिनेशन है। कहां पर देखने को मिलेगा, जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल का जो व्हील है वो व्हील क्या करता है, रोटेट करता है और आगे बढ़ता है, इसका मतलब वहां पर कंबाइंड मोशन है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। फिर कार का व्हील, बस ट्रक ट्रेन, ये सब का जो व्हील है रोटेट करता है और आगे बढ़ता है, तो यहां पर इसकी जो मोशन हो रही है, देखिए यहां पर ये व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, और ये ग्राउंड पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटेट करते हुए आगे जा रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि ये है ट्रांसलेटरी मोशन, प्लस क्या है यहां पर रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन है और क्या है यहां पे रोटेशनल मोशन है। ओके, अब देखिए आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रोटेशनल मोशन, या तो बोल सकता हूं अबाउट रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले बात यहां पे आती है एक नंबर में, रोटेशनल मोशन इज 2D एंड 3D। रोटेशनल मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस यानी 2 एक्सिस में मोशन होगा तो ये होगा 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक। तो यदि कोई सिंपल 1 डायमेंशनल रहे या तो 2 डायमेंशनल बॉडी रहे तो वो उस केस में वो 2 डायमेंशनल होगा, और यदि कोई सॉलिड बॉडी रहे और रोटेट करे तो वहां पर 3 डायमेंशनल होगा। तो रोटेशनल मोशन 2D में होगा या तो 3D में होगा। अब यहां पर देखिए, ऑल पार्टिकल्स मूव ऑन सर्कुलर पाथ बट द सेंटर ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ आर लाई ऑन द रोटेशनल एक्सिस, यानी यदि किसी रिजिड बॉडी की रोटेशनल मोशन हो रही है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के सभी सर्कुलर मोशन करते हैं, और सभी जो सर्कल बनेगा उसकी जो सेंटर होगी वो एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे, वो देखिए, सपोज कर लीजिए यहां पर रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ओके। अब यहां से ये एक्सिस पास किया ऐसे, ये वाई है, ये वाई डैश है, और यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, और ये पॉइंट क्या है,
यहां पर ए है और ये यहां पर क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। फिर एक अदर पॉइंट मैंने लिया और ये बी पॉइंट लिया और ये क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। ठीक है, अदर पॉइंट लोगे, रिजिड बॉडी इसके अबाउट रोटेट करेगा तो वो भी एक सर्कल बना लेगा। तो ऑल पार्टिकल्स जो होंगे सभी के सभी सर्कल में मोशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में, और सभी सर्कल का जो सेंटर आएगा वो इस रोटेशनल एक्सिस पे लाई करेगा। ये खास बात है। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ ईच पार्टिकल्स इज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस। और ये देखिए रोटेशनल एक्सिस है और ये सर्कुलर पाथ की एक प्लेन है, तो सर्कुलर पाथ की जो प्लेन होगी उसी के परपेंडिकुलर रोटेशनल एक्सिस होगा। रोटेशनल मोशन की जो एक्सिस होगी वो वहीं पर होगा। और ये जो रोटेशनल एक्सिस है, ये जो पास कर रहा है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी इसके सराउंडिंग सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबका जो सर्कुलर प्लेन बन रहा है वो क्या है, प्लेन जो होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब यहां पर आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। यानी सपोज कीजिए कि ये जो है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया ए भी और बी भी, क्योंकि रिजिड बॉडी वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो यहां पे याद रखेंगे कि वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू, एक बार घुमा दैट मीन्स 2 पाई रेडियन। इसको यहां पर 360 डिग्री भी बोलते हैं, यानी वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। ओके, अच्छा, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम आया, और एक बार जब घुमा तो टाइम टेकन को टाइम पीरियड बोलेंगे, और ये जो घुमा इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी या तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, 2 पाई बाई टी बोला जाएगा। यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी आएगा। ओके, तो यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होगा, है ना। टी क्या है, यहां पर टाइम पीरियड है, मतलब एक बार रोटेट किया, ये टाइम पीरियड है। अच्छा, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम आया, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी सेम आया, साथ ही साथ देखिए होगा क्या, यहां पर लिनियर वेलोसिटी की बात होगी। तो लिनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर डिफरेंट, जिसका मेन रीजन है रेडियस, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, और ओमेगा यहां क्या होगा, ऑल पार्टिकल के लिए सेम होगा, बट रेडियस डिफरेंट होगा, तो v वैरीज क्या आएगा, यहां पर आएगा आर। रेडियस दैट मीन्स बोलूं कि जैसे जैसे एक्सिस से डिस्टेंस लार्ज होते जाएगा, रेडियस लार्ज होते जाएगा, मतलब वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी भी लार्ज होते जाएगी। ओके, अच्छा, तो यहां पर ये चीजें हैं, डिफरेंट हो गया। अब यहां पर आता है नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन तो रिजिड बॉडी का होगा, लेकिन वहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के सभी क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। तो यहां पे जो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन होगी वो सर्कुलर मोशन वाला ही इक्वेशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सर्कुलर मोशन वाला इक्वेशन के लिए सबसे पहले पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पर पार्टिकल अभी ये पॉइंट पे है, ये सेंटर है, स्टार्ट किया तो इसको बोला गया ओमेगा नोट, और इस ओमेगा नोट को बोला जाएगा यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब ये पार्टिकल यहां पे आ जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी जो ओमेगा हो जाएगी, इसको बोला जाएगा यहां पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये सर्कुलेट किया, ये कितना से, अल्फा से,
तो इसको अल्फा को बोला जाता है यहां पर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन। और यहां पे एक सेंटर पे एंगल बनाएगा जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, जो थीटा होगा। तो यहां पे थीटा दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या रहेगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट रहेगा। तो ये याद रखेंगे कि 1 रिवॉल्यूशन, है ना, ऐसे दिया हुआ रहेगा, आरपीएम दिया हुआ रहेगा ज्यादातर, 1 आरपीएम, दैट मीन्स 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलिएगा इसको, ठीक है। या नहीं तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब इसको बोलिएगा 2 पाई रेडियन, और बाई मिनट मतलब 60 सेकेंड। यहां पर 60 सेकेंड हो जाएगा, ओके। अब यहां पर ये सर्कुलेट करेगा पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन जब फॉलो करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? ऐसे क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस ए टी, ओके। तो यहां पर ए के जगह पे अल्फा लेना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी होगा। फिर होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहां नहीं, थीटा होगा, और ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फिर होता है एस इज इक्वल टू यू प्लस भी, तो यहां थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। फिर आता है भी स्क्वायर, तो यहां होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, थीटा होगा एसेंथ, दैट मीन्स थीटा एंथ होगा ऐसा, इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा नोट प्लस ए बाई 2 मतलब अल्फा बाई 2 इंटू क्या आएगा? 2n माइनस 1, ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ओके। तो यहां से इस तरीके से दे दिया गया, इसको क्या बोला गया? इक्वेशन ऑफ मोशन बोला गया। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।